ससुर जी, आप मुझे आज बहुत परेशान नजर आ रहे हो। क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? प्यारी बहू, आपको तो पता है मैं कई दिनों से अकेला हूँ, फिर भी अब पूछ रही हैं मैं क्यों परेशान हूँ। अगर आप कहीं तो मैं आपकी परेशानी दूर कर सकती हूँ। अब तो आपका बेटा भी परदेश चला गया है, मैं भी अकेली होती हूँ। मेरी प्यारी खूबसूरत बहू, अगर तुम मेरी परेशानी दूर करती हो फिर आज रात मेरे कमरे में होगी। तुम मेरा आज रात इंतजार करना, मैं आपके पास जरूर आऊंगी। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई, उसने कहा मैं आज रात आपके पास जरूर आऊंगी। वो बूढ़ा कब का इंतजार कर रहा होगा, मुझे थोड़ी देर हो गई। आपने बहुत इंतजार करवाया, कब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं उस सोच में डूबी रही कि मैं आपके पास अभी जाऊं, अब कुछ कर सकते हैं या नहीं। मेरी प्यारी बहू, अब मुझे एक बार मौका तो दें। मैं आपको मौका तो दे रही हूँ, आपकी बहादुरी का पता अभी चल जाएगा। रात जो कुछ हुआ मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ मेरी प्यारी बहू, अपने बताना किसी को नहीं। ससुर जी, रात तुमने मुझे बिला वजह बुला लिया, तुमसे कुछ नहीं हो पाया। अब मैं जो कुछ भी करूं आपने मुझे रोकना नहीं। लखनऊ का एक बूढ़ा व्यक्ति राजेश शर्मा अपने बेटे रोहित को रुखसत कर रहा था। रोहित को कतर में नौकरी मिल गई थी। वापसी पर रोहित ने अपनी खूबसूरत बीवी सोनाली को अपने बाप के हवाले कर दिया। राजेश शर्मा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। रोहित ने बीवी का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, सोनाली का ख्याल रखना, वह बहुत संवेदनशील है। राजेश शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा फिक्र न करो, मैं सोनाली को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। रोहित ने सोनाली को गले लगाया और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। सोनाली अपने ससुर को चाय पेश कर रही थी तो राजेश शर्मा ने कहा, बहू, यहाँ आकर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन मैं इन दिनों बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ रहे, मेरी तन्हाई दूर करे और मुझे खुश रखे। मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। सोनाली ने धीरे से कहा, पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो यहीं आपका ख्याल रखने और आपको खुश रखने के लिए हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। राजेश शर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वे उठे और धीरे धीरे सोनाली के पास बैठ गए। उसने सोनाली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छा बहू, देखते हैं तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हो। सोनाली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पापा, जल्दी क्या है, अब हम दोनों इस घर में अकेले हैं, मैं आपको रात को एक खास तोहफा दूंगी। क्या कहकर वह चाय का बर्तन उठाकर किचन में चली गई। राजेश शर्मा उसकी पीठ को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब वह अक्सर छुप छुप कर सोनाली की तरफ देखने लगा। जब वह झाड़ू देती, कपड़े धोती या घर का काम करती तो वह कहता, बहू, दुपट्टा उठा लो, काम करने में आसानी हो जाएगी। राजेश शर्मा की नजरें शिकारी की तरह उस पर जमी रहती थीं। एक रात वह धीरे धीरे अपने कमरे से निकला और सोनाली के कमरे की तरफ बढ़ा। सोनाली आईने के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा धीरे धीरे कंधे से फिसल रहा था। अचानक कदमों की आवाज सुनकर सोनाली चौंक गई। घबराते हुए पीछे मुड़ी और बोली, पापा, क्या हुआ? आपको किसी चीज की जरूरत है? राजेश शर्मा आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पांव फिसल गया, या शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना बनाया। वह सीधा सोनाली की बाहों में गिरा और दोनों बेड पर गिर गए। सोनाली का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबरा कर उठी, कपड़ा ठीक करते हुए बोली, पापा, ये क्या था? राजेश शर्मा ने धीरे से कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मेरा पांव फिसल गया। लेकिन उसकी आंखों में वही हवस भरी चमक अब भी थी। सोनाली के दिल में तूफान उठ रहा था। वह जल्दी से बोली, पापा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। और वह तेजी से कमरे से निकल गई। शाम को जब सोनाली अपने शौहर रोहित से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसकी आवाज में वही पुराना प्यार और नरमी थी। वह अपनी बातों से रोहित को हंसाती, कभी नए कपड़े पहनती, कभी वीडियो बनाकर भेजती, हंसते हुए उसे चूमती और दिल की बातें करती। लेकिन उसे क्या मालूम कि राजेश शर्मा खिड़की के पीछे से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में हवस की आग भड़क रही थी और चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो रहा था। वह खामोशी से वहां से हट गया। अगले दिन सोनाली अपने कमरे में मोबाइल पर मशरूफ थी कि अचानक बाहर से किसी औरत की हंसी की आवाज आई। वह हैरान हुई और फौरन बाहर निकली। राजेश शर्मा सामने एक खातून से हंसते हुए बातें कर रहा था। सोनाली ने हैरत और गुस्से से पूछा, पापा, ये औरत कौन है? राजेश शर्मा ने इत्मीनान से जवाब दिया, बहू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ? इन खातून को प्रपोजल मिलते हैं। मैंने उनसे कहा है कि मेरे लिए एक अच्छी खूबसूरत बीवी तलाश करें। उसकी आवाज में अजीब सी शान और सुकून था। यह सब एक चाल थी, जैसे राजेश शर्मा जानबूझकर सोनाली को जलाना चाह रहा हो। सोनाली के दिल में गुस्सा भर गया। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली गई।
सोनाली के दिल में तूफान बरपा था। वो नहीं चाहती थी कि राजेश शर्मा दोबारा शादी करे, क्योंकि वह राजेश शर्मा की बेहिसाब दौलत और जायदाद के बारे में सोच रही थी। अगर राजेश शर्मा की शादी हो गई तो सारी दौलत नई बीवी के नाम हो जाएगी और सोनाली के हाथ खाली रह जाएंगे। यह खौफ उसे रात की खामोशी में राजेश शर्मा के कमरे में ले आया। दूध का गिलास हाथ में लेकर वह दरवाजे पर दस्तक देने लगी। राजेश शर्मा बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक पुराना खत और कुछ तस्वीरें थीं जिन्हें वह गहरी सोच में देख रहा था। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने फौरन खत और तस्वीरें तकिए के नीचे छुपा दी। सोनाली धीरे से अंदर आई। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी। पापा, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपके सर की मालिश कर दूं? राजेश शर्मा ने खामोशी से सर हिलाया। सोनाली ने जानबूझकर अपना स्कार्फ फर्श पर गिरा दिया और मालिश करते करते धीरे धीरे अपना सर राजेश शर्मा के सीने पर रख दिया। राजेश शर्मा के जिस्म में हल्की सी कंपी थी। उसने घबरा कर कहा, बहू, ये क्या कर रही हो? सोनाली ने मीठी आवाज में कहा, पापा, मैं बस आपके दिल को तसल्ली दे रही हूँ। मैं आपको खुश कर रही हूँ। फिक्र न करो, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजेश शर्मा की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने सोनाली को बाहों में खींचकर धीमी आवाज में कहा, बहू, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करती रहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, मेरा माल, मेरी जायदाद। रात गहरी हो चुकी थी। राजेश शर्मा धीरे से उठा। उसके कदम खामोशी में हल्का सा शोर कर रहे थे। वह सीधा सोनाली के कमरे में गया और तलाश करने लगा। उसकी आंखें हर कोने में तेजी से घूम रही थीं, जैसे वह किसी गहरे राज की तलाश में हो। आखिरकार उसकी नजर अलमारी पर पड़ी, जहां फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता रखा था। राजेश शर्मा ने उसे उठाया, हाथ में घुमाया और उसके चेहरे पर खौफनाक रहस्यमयी मुस्कुराहट फैल गई। वह वापस बेड पर लेट गया, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा राज मिल गया हो। सारा दिन सोनाली राजेश शर्मा को हंसाने की कोशिश करती रही। कभी वह उसका हाथ खींचती, कभी उसकी गोद में बैठ जाती, कभी गले में बाजू डालकर मुस्कुराकर बातें करती। लेकिन अब राजेश शर्मा कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था। उसकी नजरें सोनाली से मिलती तो फौरन मुंह फेर लेता, जैसे उसके दिमाग में कोई नया प्लान हो। सोनाली उसकी ठंडी बेपरवाही में उलझ गई, मगर उसने अपनी चालाकी जारी रखी। अगली रात सोनाली के कमरे से दर्दनाक सिसकियों की आवाज आई। आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि राजेश शर्मा, जो अपने कमरे में लेटा था, यह सुनकर सोनाली के कमरे की तरफ दौड़ा। उसने दरवाजा खोला और घबराई आवाज में कहा, बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सब ठीक है? उसकी आवाज में फिक्र थी, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि कोई मामूली बात नहीं। सोनाली बेड पर बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी सिसकियां और ऊंची हो गईं। उसने रोते हुए कहा, पापा, आपने क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं नहीं रही, तुमने मेरी इज्जत लूट ली है। उसकी आवाज दर्द और इल्जाम से भरी हुई थी। राजेश शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे से आगे बढ़ा और बोला, बहू, बताओ क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सोनाली ने आंसू पोंछे मगर रोने की आवाज और तेज कर दी। पापा, मुझे सुबह से मतली आ रही है। मैं प्रेग्नेंट हूं और यह सब आपकी वजह से हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगी? राजेश शर्मा दंग रह गया। बहू, ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया, तुम गलती पर हो। उसकी आवाज साफ थी, मगर सोनाली ने उसे बीच में रोक लिया। पापा, लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। कल रात तुम मेरे कमरे में आए। तुमने वह सब कुछ किया जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है, और अब तुम बेगुनाह बनने का ड्रामा कर रहे हो। सोनाली की आवाज आंसुओं से चीखों में बदल गई, जैसे वह पूरे मोहल्ले को जगाना चाहती हो। यह ड्रामा अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। राजेश शर्मा घबरा गया। वह अचानक उठा, दरवाजे की तरफ देखा, फिर सोनाली की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, ठीक है बहू, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। जो तुम कहोगी वही होगा। उसकी आवाज में कबूलियत की अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपना गुनाह कबूल कर रहा हो। उसने आगे बढ़कर सोनाली के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लेकिन इस राज की खबर किसी को न हो, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। सोनाली ने आंसू पोंछते हुए सर हिलाया, लेकिन अगली सुबह घर में झलझला सा आ गया। राजेश शर्मा घर में दाखिल हुआ तो उसके साथ एक खूबसूरत खातून भी थी, जिसने दुल्हन जैसा लिबास पहना हुआ था। दोनों हंसकर बातें कर रहे थे। सोनाली ने यह मंजर देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चीख कर बोली, पापा, ये कौन है? राजेश शर्मा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बहू, ये मेरी बीवी है। मैं शादीशुदा हूँ। आज से यह तुम्हारी सास है। सोनाली को सदमा लगा। वह सोच में डूब गई।
मैं उसे खुश रखने को सब कुछ देने को तैयार थी। फिर उसने शादी क्यों की? उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। वह नरम मगर सख्त लहजे में बोली, पापा मेरे कमरे में आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। वह तेजी से अपने कमरे में चली गई। राजेश शर्मा कमरे में पहुंचा तो सोनाली गुस्से से पागल हो रही थी। वह बोली, पापा आपने मुझे धोखा दिया, अब मैं आपको सच बताऊंगी। राजेश शर्मा ने नरम लहजे में कहा, बहू पागल मत बनो, मैंने इसलिए शादी की है कि यह औरत तुम्हारी सेवा करेगी। अब तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वह सारा काम करेगी। तुम और मैं सिर्फ एक दूसरे से प्यार करेंगे। यह सुनते ही सोनाली का गुस्सा ठंडा हो गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी की मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन सोनाली को क्या मालूम कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था जो उसे तबाही के ढाने पर ले जाएगा। राजेश शर्मा की नई बीवी दरअसल घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ न थी। वह सोनाली के पांव दबाती, सर की मालिश करती और घर के सारे काम खामोशी से करती। सोनाली को लगा जैसे उसने राजेश शर्मा की सारी दौलत और जायदाद अपनी मुट्ठी में बंद कर ली हो, मगर राजेश शर्मा के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छाई रहती। उसकी आंखों में छुपा गुस्सा और राज था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा राज पकड़ लिया हो। वह अब सोनाली से दूर रहने लगा था। उसकी आंखों की ठंडक और बर्ताव की बेपरवाही सोनाली को छूने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी सारी हरकतें बेअसर हो गई हैं। राजेश शर्मा की बेहिसाब दौलत और ताकत उसके हाथों से फिसल रही थी। एक दिन जब राजेश शर्मा अपनी नई बीवी के साथ काफी वक्त गुजार रहा था तो सोनाली ने उन्हें तन्हाई में रोक लिया। उसकी आवाज में जहर था। पापा ये क्या हो रहा है? आप मुझसे दूर क्यों रहते हो? आप अपनी बीवी को इतना वक्त देते हैं, क्या तुम्हें वह वादा याद नहीं जो तुमने मुझसे किया था? राजेश शर्मा ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, सोनाली मुझे कुछ याद नहीं, जो चाहो करो, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। सोनाली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपने कमरे की तरफ भागी, दरवाजा जोर से बंद किया और कांपते हाथों से रोहित को फोन मिलाया। उसकी आवाज सिसकियों और गुस्से से भरी हुई थी। रोहित तुम जहां भी हो फौरन वापस आ जाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लूट ली गई। उसकी आवाज टूट रही थी। तुम्हारे वालिद ने मेरे साथ वह सब किया जो नहीं करना चाहिए था। उसने तुम्हें जानबूझकर कतर भेजा ताकि वह मुझे तन्हा पाकर रोहित के कानों पर जैसे बिजली गिर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। कांपती आवाज में बोला, झूठ मत बोलो। सोनाली ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, रोहित मैं तुम्हें सबूत भेज रही हूं, खुद देख लो। उसने मोबाइल उठाया और वह वीडियो खोली जिसमें वह राजेश शर्मा के साथ कमरे में थी। उसका सर उसके सीने पर था। वह वीडियो जो उसने छुपकर कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड की थी, वह वीडियो रोहित की पूरी दुनिया तबाह करने के लिए काफी थी। उसने वीडियो भेज दी। रोहित ने वीडियो देखी तो उसका दिल फट गया, सांसें रुक गईं, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कांपते हाथों से उसने सोनाली को दोबारा फोन किया। सोनाली मेरी जान, फिक्र ना करो, जितनी जल्दी मुमकिन हो सका मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा इंतजार करो। रोहित की यह बात सुनकर सोनाली की आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठी। अगली सुबह घर बारूद के ढेर जैसा था। बस एक चिंगारी की देर थी जो सब कुछ उड़ा देगी। राजेश शर्मा, उनकी अहलिया और सोनाली नाश्ते की मेज पर बैठे थे। कमरे में गहरी खामोशी थी। राजेश शर्मा के चेहरे पर सोच की तहें छाई हुई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दिल धड़कने वाली आवाज। सोनाली की सांस रुक गई। राजेश शर्मा की आंखों में अजीब सी चमक आ गई, जैसे वह इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। घंटी दोबारा बजी। राजेश शर्मा ने उठकर दरवाजा खोला। रोहित सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग और दर्द की चिंगारियां झलक रही थीं। सोनाली उछलकर उठी और भागकर रोहित के गले लग गई। जोर जोर से रोने लगी। राजेश शर्मा ने आवाज धीमी करते हुए कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक है? तुम वापस क्यों आ गए? लेकिन इससे पहले कि वह जुमला पूरा करता, रोहित फट पड़ा। उसने बाप का गिरबान पकड़ लिया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। आप बाप नहीं, एक हैवान है। तुमने मेरी मासूम बीवी की इज्जत लूटी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोहित ने उसे जोर से धक्का दिया। राजेश शर्मा जमीन पर गिर पड़ा। कुछ लम्हों बाद वह उठा, सांस को काबू में लाया और सुकून भरे लहजे में बोला, बेटा मुझे मार दो, अपनी जान से मार डालो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। फिर जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। राजेश शर्मा ने जेब से एक पुराना मुहरबंद खत निकाला और कुछ तस्वीरें रोहित के हाथ में थमा दी। यह खत मेरे पुराने दोस्त ने भेजा था। इन तस्वीरों को देखो, तुम्हारी बीवी इज्जतदार औरत नहीं है, और यह वह सच है जो उसने मुझसे छुपाया था। रोहित की आंखों में हैरत भर गई।
उसने तस्वीरें देखी। सोनाली अजीब जगहों पर रंग बिरंगे कपड़ों में मुस्कुरा रही थी, जैसे वह किसी कारोबार की मलिका हो। रोहित का दिमाग घूम गया। जब मैं कतर में था, सोनाली ने मुझे कितनी बार फोन किया था, कितनी वीडियोस भेजी थी। वह सोचने लगा। सिर्फ 1-2 बार फोन, कोई वीडियो नहीं। राजेश शर्मा मुस्कुराया। ठीक है बेटा, अब एक और खौफनाक राज देखो। वह उठकर कमरे में गया और थोड़ी देर बाद हाथ में वही खूबसूरत फूलों का गुलदान ले वापस आया। यह फूलों का गुलदान नहीं बेटा, इसमें छुपा कैमरा है जो मैंने सोनाली के कमरे में लगाया था। राजेश शर्मा ने फोन निकाला और वीडियो चलाई। रोहित की नजरें स्क्रीन पर जमी रहीं। वीडियो में सोनाली का कमरा था, रात की खामोशी, खिड़की से मध्यम रोशनी। अचानक एक जवान लड़का छुपकर अंदर आया। सोनाली ने उसे देखते ही गले लगा लिया। फिर दोनों बेड पर लेट गए। रोहित की सांस रुक गई। वीडियो में यह मंजर बार बार दोहराया जा रहा था। राजेश शर्मा ने ठंडी आवाज में कहा, बेटा, यह सोनाली इसी आशिक से बात करती थी, तुमसे बात कर रही है। मैंने जानबूझकर इस बेनमक हराम औरत से झूठा ताल्लुक बनाया ताकि उसकी हकीकत सामने आ सके। अगर वह इज्जतदार होती तो मेरे पास ना आती, मेरे कमरे में ना आती, मेरे साथ ना सोती। पैसों के लालच ने उसे अंधा कर दिया था। फिर उसने एक और चौंका देने वाला राज खोला। और मेरी बीवी कोई बीवी नहीं, एक लेडी डॉक्टर है। जब सोनाली ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मेरा उससे अफेयर है, तो मैंने इस डॉक्टर को नकली बीवी बनाकर घर लाया। उसने सोनाली का टेस्ट लिया और साबित कर दिया कि सोनाली का प्रेगनेंसी का दावा झूठ है। यह सारा ड्रामा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए था, ताकि मेरी जायदाद हथिया सके। रोहित की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने मुड़कर सोनाली को जोर से तमाचा मारा। उसकी आवाज घर की दीवारों में गूंज रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हें खुश रखने कतर गया था, और तुमने मेरे साथ ये किया। सोनाली की जुबान मुंह में अटक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसका सारा ड्रामा बर्बाद हो गया हो। बेहतर है कि यह अपने खोटे सिक्कों के साथ अपने आशिक के पास वापस चली जाए। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे मौत ने रस्सी खींच ली हो। रोहित की नजरें बदल चुकी थीं। राजेश शर्मा की ठंडी मुस्कुराहट मुतमईन थी, और सोनाली बस बेबस खड़ी थी, टूटी हुई, बर्बाद। राजेश शर्मा ने आखिरी धक्का दिया। अपनी मर्जी की जिंदगी जियो और मेरे घर से भाग जाओ। तुम्हारा आशिक अपना कारोबार करे। मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें घर में जगह दी, यह मेरी गलती थी। सोनाली फर्श पर बैठकर रोहित के पांव पकड़ने लगी। रोहित, मुझे मत छोड़ो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बीवी हूं। और सोनाली को धक्के देकर घर से निकाल दिया। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। फिर रोहित ने अपने वालिद राजेश शर्मा को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब्बा, मुझे माफ कर दो, मुझे हकीकत का इल्म नहीं था। राजेश शर्मा ने रोते हुए कहा, बेटा, ये ठीक है, ये एक बहुत बड़ा धोखा था। मैंने तुम्हें कतर इसीलिए भेजा था कि तुम इस औरत की झूठी मोहब्बत में पागल हो चुके थे।